हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ITR-1 कैसे भरें और इसमें स्टेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो ITR-1 होती है उसमें मतलब वो बेसिकली रिलेटेड किस चीज से होती है। तो सबसे पहले आएंगे गूगल क्रोम पर, यहाँ पर न्यू टैब, और इस पे लिखेंगे इनकम tax.gov.in। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट आ जाएगी इस पे। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जाना होगा, लॉगिन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन पर आएंगे, एंटर करेंगे और देखिए ITR-1 जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है। आप अपना यहाँ पे पैन नंबर और यूजर ID और पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगी। फिर जो ITR-1 होती है रिलेटेड होती है इंडिविजुअल जो जिनकी क्या होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से उनकी इनकम होती है, उनके पास वन हाउस प्रॉपर्टी होती है और अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट इनकम एंड टोटल इनकम, जिनकी इनकम कितनी होती है 50 लाख तक होती है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, सहज फॉर्म भी कहा जाता है। इट इज यूज बाय सैलरीड इंडिविजुअल्स फॉर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो देखिए ITR-1 में ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न को शॉर्ट में बोलते हैं ITR। तो यहाँ पे ITR-1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे और वहां पर पैन कार्ड के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद क्या होता है कि फॉर्म में देखिए पार्ट ए में जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा होता है कि फॉर्म के इसमें क्या होगा, इस पार्ट में आपको अपने बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले कि मैं बता देती हूँ, यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। यहाँ पर लिखूंगी ITR-1 ई फाइलिंग फॉर्म। देखिए यहाँ पे आई फाइल ITR-1 सहज ऑनलाइन यूजर मेन्यू। तो यहाँ से हम इसको करेंगे, इसमें सारे स्टेप्स आपको दे रखे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ओवरव्यू। द प्री फाइलिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ ITR-1 सर्विस इज अवेलेबल टू रजिस्टर्ड यूजर। फाइल ई फाइलिंग के पोर्टल पर भी आपको ये मिल जाता है। फिर इसको नीचे करेंगे तो मेन बात पर आते हैं अपनी। तो देखिए ये जो फॉर्म होता है ये बेसिक 5 कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड या फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी, मतलब जितनी हमें पे करनी होती है, जितनी पे कर चुके हैं, जितना डिडक्शन हुआ है, कट होता है, फिर टोटल इनकम कितनी है और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती है। तो फर्स्ट क्या आता है, यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन का टॉपिक आता है। तो देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ITR-1 जो मैं पार्ट 1 की बात कर रही थी वो यही होता है। इसमें प्री फिल डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें फिल्ड होता है, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमारी पर्सनल डेटा जो होता है, जो हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपनी इंफॉर्मेशन डाली थी वो यहाँ पर होती है। तो पार्ट ए में क्या होता है, फॉर्म के इस पार्ट में आपको अपने बारे में बताना होगा, जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी इधर, ये आधार नंबर आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी। इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो नेम होगा यहाँ पे पहले से आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा होगा वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो आपके पैन नंबर से लॉग इन किया होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो होती है वो पहले से लिखी होती है, लेकिन अगर उनमें से कोई इंफॉर्मेशन में आपको चेंज करना होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। आधार नंबर अगर आपने अपने बैंक से लिंक कर लिया है
तो उसका नंबर भी इसमें आपको ऑटो फिल्ड हुआ हुआ मिलता है। कब? अगर आपका आधार और पैन नंबर लिंक्ड होता है, ठीक है। अगर लिंक ना किया हो तो पहले आप आधार को लिंक कर लें, किससे? पैन नंबर से, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आधार लिंक किए बिना आप रिटर्न भर तो सकते हैं लेकिन उसे सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको लिंक करना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद क्या होगा, जनरल इंफॉर्मेशन में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए एम्प्लॉयर कैटेगरी आएगी, मतलब कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयर कैसा होता है। यहाँ पे तो नॉन एप्लीकेबल कर रखा है, मतलब फैमिली पेंशन ये सब। इसमें मैं बता देती हूँ क्या होता है। 4 तरह के इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट, मतलब कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या होगा कि किसी गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आपको क्या करना होगा। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक का मतलब भी क्या होता है, गवर्नमेंट। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या आता है, अदर्स। अदर्स का भी आता है कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या इंस्टीट्यूट में नौकरी करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अब ये जो लास्ट में लिखा है नॉट एप्लीकेबल, तो कहीं भी मतलब कि आप कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होगा, नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी एम्प्लॉयर की भी आ गई है। अब है फाइलिंग सेक्शन। नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखिए फॉर्म काफी बड़ा होता है। फाइलिंग सेक्शन पर रहते हैं। इसमें क्या होगा कि फाइलिंग सेक्शन में फाइल्ड यूएस, फिर क्या होगा 139(1), मतलब कि रिटर्न फील्ड फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट की आप जो है वो कब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट के बाद, या फिर रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर द फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। मतलब इसमें आपको सेक्शन के साथ ही नीचे रीजंस लिखे हैं तो आपको उस पर ही सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर और नीचे करेंगे। फिर इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन आता है कि आप अपना रिसीट नंबर यहाँ पर लिखना होता है और आपको डेट चूज करनी होती है। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, इसमें जो यस नो का ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BAC in bracket 6 of opting out new tax regime। मतलब कि ये पूछ रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम। आपको इसमें यस और नो, इसने नो कर रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको एडिट करना होगा तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन बेसिक रहती है, आपको ऑप्शंस को पढ़ के समझ आ जाएगा। नीचे जाते हैं, अब क्या ऑप्शन आया है, वेदर ओरिजिनल और रिवाइज्ड रिटर्न। मतलब ओरिजिनल रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न का मतलब बता देती हूँ आपको। अगर आप इस साल का रिटर्न पहली बार भर रहे हैं, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना होगा, ओरिजिनल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। रिवाइज्ड में क्या होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन था इसमें, तो इसमें अगर आप रिवाइज कब सिलेक्ट करेंगे, अगर आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उसमें कोई आपसे मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप इसको एडिट करके, रिटर्न रिवाइज करके ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गवर्न विद पोर्टुगीज सिविल कोड। मतलब अगर आप इस पर यस करते हैं, ये जो यस और नो का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्या होगा, अगर आप गोवा या फिर दादरा नगर हवेली या फिर दमन एंड दीव, मतलब जो पहले पुर्तगाल शासन के अधीन रहे जो क्षेत्र होते थे, जो स्टेट्स होते थे, एरिया होते थे, उनके जो रेजिडेंट हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नो पर करेंगे। फिर पार्ट बी में क्या होगा, इनकम। नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सब क्या था, बैंक से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। पार्ट बी में क्या है, इनकम से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। इसमें क्या होगा
कि फॉर्म इनकम डिटेल्स के पार्ट्स में आपको अपनी सैलरी और टैक्स डिडक्शन वाले एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चों की यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पर लिखा भी है यू नीड टू रिव्यू द प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन टू कंफर्म एडिट योर इनकम सोर्स डिटेल्स फ्रॉम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज। कैसे अदर सोर्सेज हो सकते हैं आपकी इनकम के? इंटरेस्ट इनकम, फैमिली की पेंशन आ रही है तो आप उसमें ये सब क्या है, ये सब डिटेल जो जितना भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सारी इनकम से रिलेटेड डिटेल्स इसी में आती हैं। तो ये पार्ट भी जो है इसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।